हमने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने HKRN का गठन करके उस संकल्प को पूरा किया है, युवाओं को पूरा सम्मान दिया है। हमने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए और अनुबंध आधार पर पारदर्शी ढंग से, माननीय अध्यक्ष जी, मानव हस्तक्षेप के बिना हुई नियुक्तियां करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। निगम के पोर्टल पर उम्मीदवार की शिक्षा, अनुभव, हर चीज के नंबर हैं माननीय अध्यक्ष जी, और इन्हीं नंबरों के आधार पर कंप्यूटर से उम्मीदवारों की लिस्ट निकलती है जिनको हम HKRN में नियुक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, निगम के तहत लगाए गए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को EPF भी मिलता है, ESI का लाभ भी मिलता है, लेबर वेलफेयर फंड की सुविधा भी मिलती है। यही नहीं, कर्मचारियों का वेतन निगम द्वारा डायरेक्ट उनके बैंक के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार पहली बार किया है। नहीं तो उनको ऐसी कैश पकड़ा देते थे, आधे पैसे अपने पास रख लेता था ठेकेदार, आधे को दे देता, वो भी बोलता नहीं था, इतना शोषण होता था। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उन कर्मचारियों को जो HKRN के अंदर जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनको आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ भी देना हमने शुरू किया है। जिन हमारे परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवारों को भी हमने इसके अंदर नॉमिनल चार्ज लेकर के इस योजना का लाभ उनको दिया कि 1500 रुपए वो देंगे और उनको 5 लाख रुपए तक का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, मुफ्त में उनके साथ जोड़ने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, निगम द्वारा भर्ती किए गए युवाओं के लिए हमने सालाना 10 आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश का प्रावधान भी हमने हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ही जो महिला दिवस के अवसर के ऊपर हर महीने एक अतिरिक्त विशेष अवकाश का प्रावधान भी हमने उसके अंदर किया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा भी हमने दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम अब सरकारी क्षेत्र में, माननीय अध्यक्ष जी, अनुबंध आधार पर मैन पावर की नियुक्ति के लिए एकमात्र ये स्रोत बन गया है। कहीं किसी विभाग के अंदर किसी को किस प्रकार का स्किल व्यक्ति चाहिए, हमारे पास HKRN के पोर्टल के ऊपर पूरा का पूरा डाटा है। हम तुरंत वहां से उठा करके बिना किसी भेदभाव के उस विभाग को भेज देते हैं। किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता, किसी का कोई शोषण नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर एक गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार के अंदर काम करना शुरू कर देता है। ये व्यवस्था हमने खड़ी की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सभी भर्तियां पूरी पारदर्शिता के तरीके से हो रही हैं, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हो रही हैं। हमें गर्व है इस बात का। एक टेक इन बिल्ड ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें उन उम्मीदवारों को भी वीरता दी जाती है, क्योंकि इनके समय के अंदर तो ये यहाँ नहीं बैठे हैं, आदमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर बात को सुन लें, हरियाणा प्रदेश का एक गरीब व्यक्ति जिसकी कोई पहुंच नहीं होती थी, जो किसी के पास जा नहीं सकता था, इनके समय के अंदर तो ऐसी स्थिति थी माननीय अध्यक्ष जी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था। अगर कोई उसको आवश्यकता पड़ जाए, इनके दफ्तर के अंदर नहीं घुस सकता था माननीय अध्यक्ष जी, धक्के मार करके बाहर निकाल देते थे, बात नहीं सुनते थे, वोट ले लेते थे। माननीय अध्यक्ष जी, नौकरी की तो बहुत दूर की बात है, वोट लेकर के गरीब व्यक्ति को हरियाणा में नौकरी नहीं मिलती थी। इनके समय के अंदर ये हालात थी, परंतु इस HKRN पोर्टल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर हमने ये सिस्टम किया है कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को चुन करके उस परिवार के अंदर रोजगार देने का काम इस HKRN पोर्टल के माध्यम से होता है, बिना भेदभाव के हो रहा है। माननीय अध्यक्ष, कोई हस्तक्षेप नहीं है मानवीय। ये क्वेश्चन उठाते हैं, इनको अधिकार नहीं है माननीय अध्यक्ष जी ये बातें करने का, ये सुन नहीं सकते, बातें सुनने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये खोखले हो चुके हैं अंदर से, इनके पैरों तले जमीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसे बैठे यहाँ पर? ये बैठ भी नहीं सकते, ये तो आरोप लगाने के लिए आते हैं, अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी दुखदायी बात है। हमने 1 लाख से परिवार जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया। चिन्हित करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा
कि जिस परिवार के अंदर अंधेरा है उसके अंदर एक दीपक जलाने का काम करें, उसके प्रकाश देने का काम करें, और गरीब परिवार के घर के अंदर नौकरी दे करके ये काम हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको तो दया भी नहीं आती गरीब व्यक्ति के ऊपर, ऐसे लोग हैं, तभी तो इनको बाहर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी अपने आप चले गए बाहर, ये बाहर ही है, ये अंदर नहीं आएंगे, ये बाहर ही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने गत वर्ष से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी लिमिटेड कंपनियां हैं, हमने उनसे भी इस HKRN के माध्यम से उनको कहा है कि आप इस पोर्टल से ही आप युवाओं को ले सकते हैं, जिस प्रकार का स्किल युवा आपको चाहिए, आपको हम यहां से देने का काम करेंगे। इसके लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी किया जाता है तथा प्राइवेट सेक्टर में नियुक्त, माननीय अध्यक्ष जी, नियुक्ति में मदद करने की सेवाएं भी हमने शुरू की हैं। हमने उनसे बातचीत की है कि आप हमारे HKRN पोर्टल से अगर आपको अपने फैक्ट्री के अंदर कोई युवा चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं, हमारे हरियाणा के लोगों को वरीयता उसके अंदर मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पहले विधानसभा सत्र में ही अनुबंधित कर्मचारियों और तकनीकी शिक्षा, अतिथि शिक्षाएं और कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को की सेवा सुरक्षा भी